कि हमारे हिसाब से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फलाना इतना है, वो नहीं किया और बैठ के मिमिक्री कर रहे थे। कहां पर है? अब आप इनसे मत भिड़िए ना, उनको पूछने दीजिए। लेटर एक्सप्रेस अरे भाई बच्चों से भी न लड़िए भाई। इनके लिए हाफिज साहब था, ये वही है जिनके लिए ईश्वर झाड़ देती थी। इसलिए तक खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। लगा ऐसा हवा में नहीं, एक सेशन कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी का कभी बेल में खड़े होकर प्ले कार्ड लगाए, फोटो दिखाइए। कायर हैं आप, कायर हैं आप। दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ चुने हुए सांसद हैं जो लोग आए हैं संसद में। ये नहीं है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्या? देखिए, व्यवस्था इम्पोर्टेंट होती है। अब मैं यहाँ से चल के आऊं और आपको शो ना करने दूं तो कैसा लगेगा आपको? इधर देखिए, इंकलाब जिंदाबाद। आप पक्षपात कर रही हैं यहाँ पे। आप कैसे पक्षपात कर रही हैं? मेरे को टाइम नहीं देती आप। क्यों नहीं टाइम देती आप? मतलब उसके बाद मत आइए, आप जाइए। कैसे लगे? कैसे होगा शो? कैसे? चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? कैसे होगा? ये है व्यवस्था। मैं उसी पे आ रहा हूँ, वही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। मैं वही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि व्यवस्था अगर सांसद लोग नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा काम? देखिए, इस सरकार ने और स्पीकर सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी का कभी बेल में खड़े होकर प्ले कार्ड लगाए, फोटो दिखाइए। कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे, जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जो उन्होंने उदाहरण दिया, आप लोग कहा जाता है अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए, और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए। नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा, आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माय चेंबर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहें कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने, फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया? इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक वाक्य और, डिस्रप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है। बिल्कुल ये बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। कौन सा सेशन था? किस मुद्दे पे? जी को मजा नहीं आ रहा है। अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हवा में नहीं, एक सेशन कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी। बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए। सेशन का नाम बताइए, कंपनी है। सेशन का नाम बताइए भाई। देखिए, नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा करने लगे। मैं 1 मिनट बोली थी अभी तक, नहीं, अभी 2.5 मिनट का टाइम और बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूं कि ज्यादा जब इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। लाफ्टर शो है, लाफ्टर चैनल है, चुने हुए सांसद 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर लाफ्टर चैनल है, लाफ्टर शो है, और लाफ्टर शो की शूटिंग हो रही है। क्या बात करती है? इस देश को लाफ्टर ऊपर आइडियोलॉजिकल खबर देते, ये वही है जिनके लिए अफसर हरात का मारा था, ये वही है जिनके लिए याकूब मेनन की जुडिशियल क्लिक थी, ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था, ये वही है जिनके लिए ईश्वर झाड़ देती थी। इसलिए ये वही है जिनको घोटाला हाउस इनकाउंटर
के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आए थे, पर संसद के हमले में जिन्होंने बलिदान कर दिए थे प्राण, उन्होंने मेडल वापस खाइए बेरोजगारी का। मैं बता रही हूँ आपको। अरे बता क्या रही, कोट करिए ना। एक तो आप दोनों इधर देख के बात कीजिए, बहुत हो गया आप लोगों का, प्लीज सदन को देख आपसे भी और मैडम आपसे भी कह रही हूँ। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम ने अभी भी कहा कि 146 सांसदों का निलंबन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का निलंबन, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज़ संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात ज़रूर सुनी जाती। संसद का भी एक नियम कानून होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनको वो मानना चाहिए था। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नियम कानून और डिस्कशन होता है। संसद में इन लोगों को लाया कौन था? संसद में इन लड़कों को जो टपक के कूद रहे थे इनके उनका प्रश्न कुछ और था। नहीं पता, उस पे भी आ रही हूँ, घबराइए मत, लंबे लंबे आंसर दिए गए यहाँ पे। लाया कौन था? उनको निष्कासित भी ना करें। प्रताप सिन्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए हैं, एंट्री के कार्ड, जलेबी वो जांच का, जलेबी नहीं, वो सदन के पटल पर हुई कार्रवाई नहीं है, वो बाहर की कार्रवाई है, इसलिए उसकी जांच एजेंसी जांच करेगी। जैसे अपना तो कह रहे हैं कि संसद की सीढ़ी पर खड़े हुए निलंबन नहीं होगा। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी जांच होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई निलंबन सदन के अंदर की कार्रवाई तो होता है, जांच के ऊपर नहीं होता है। निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, तुरंत निलंबन राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला बेरोजगार युवक होना चाहिए था। अरे सुनो तो, बेरोजगार युवक होगा, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाला और बेरोजगार युवक। मैंने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे, क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। मैम वही तो, अगर हम सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहां पर है। अब आप इनसे मत भिड़िए ना, उनको पूछने दीजिए। लेट हर एक्सप्रेस। अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल पहुंचना चाहिए कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा है, और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम, एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं मैम, वो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। मुद्दा क्या है? बिल्कुल ये मुद्दा क्या है? कह रहे हैं गलत है, मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। पहले खड़े थे, अरे तथ्य में दम था तो जो यहां बोल रहे हैं आके बोलते कि हमारे हिसाब से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फलाना इतना है, वो नहीं किया और बैठ के मिमिक्री कर रहे थे, क्योंकि पता है तथ्य। मुद्दा क्या था? निलंबन या मिमिक्री? मैं जानना चाहती हूँ, मुद्दा क्या था? निलंबन या मिमिक्री, ये बताइए। मुद्दा क्या था? निलंबन या मिमिक्री? निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार। 150 लोगों का निलंबन करके चले सदन चलाने। निलंबन सैकड़ों बार हुआ है। कायर हैं आप, कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा गांधी के जमाने में पलट दिया, राजीव गांधी के जमाने में पलट दिया था। करते डिबेट कर नहीं पाते। 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।